M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। मक्खा तकिया मोहल्ले में अपराधी ने मोटरसाइकिल की डिक्की से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। गोस्वामी आईएएस एकेडमी भागलपुर द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर किया जाएगा 12 जून से 5 दिनों का निःशुल्क परिचर्चा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 14 जून को लगाया जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आउटडोर के दूसरे तल्ले पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा तफरी। भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों के साथ हुई बैठक। नगर आयुक्त ने शहर को साफ सुथरा रखने का दिया निर्देश। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर जमीन की मापी आज से हुई प्रारंभ। दियारा में फिर से अपहरण का सिलसिला शुरू। पुलिस बनी मुखदर्शक, अपराधियों ने मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती। खबरें अब विस्तार से। मखातकिया मोहल्ले में भावना एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर के सामने से एक युवक के मोटरसाइकिल की डिक्की से अज्ञात अपराधी ने 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है, लेकिन फुटेज में अपराधी का पूरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। पीड़ित से सूचना मिलने के तुरंत बाद नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी। पीड़ित युवक मुरली गांव का निवासी कपिलदेव सिंह का पुत्र पिंटू कुमार है। पिंटू ने बताया कि वह झंडापुर गांव स्थित एसबीआई बैंक से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर अपनी मां का इलाज कराने के लिए ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचा। यहां पर उसने अपनी मोटरसाइकिल को सेंटर के सामने खड़ी कर अपनी मां को भर्ती कराने के लिए अंदर गया। वह भर्ती करवाकर तुरंत पैसे लेकर घर जाने वाला था, लेकिन उसके सेंटर में जाने से 10 मिनट बाद ही वह बाहर आया तो देखा कि डिक्की खुली थी और उसमें रखे पैसे गायब थे। इसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। नौगछिया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। अभी आपके साथ हम बीरपुर से एसबीआई से झंडापुर से जो है कि 1.5 लाख रुपया बैंक से निकाल कर आ रहे थे। तो मम्मी के इलाज के लेके आ रहे थे, तो जब हम वहाँ से डायरेक्ट निकले तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए। कहाँ पे? ये मौका तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के यहाँ। तो उसके बाद मम्मी को थोड़ा अंदर लेके गए, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो उसी क्रम में मेरे डिक्की से 1.5 लाख रुपया निकाल लिया। किस जगह ये पैसा निकाला? वहीं ये मौका तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के आगे। कौन गाड़ी था आपका? ग्लैमर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार। पिता? मुरली। पिता कपिलदेव सिंह। घर? मुरली। मुरली। माँ जी का नाम? माँ का नाम रुदा देवी। पिताजी का नाम? कपिलदेव सिंह। अच्छा, पैसा कहाँ गए थे निकालने के लिए? पैसा हम थाना बीरपुर से निकाल के आ रहे थे। बीरपुर में कहाँ पे? झंडापुर एसबीआई। किसका पैसा था? किस लिए पैसा निकाले थे? पैसा हम इलाज के लिए, मम्मी बीमार थी इसी के लिए हम निकाल के आ रहे थे डॉक्टर के यहाँ ही, और डॉक्टर के क्लिनिक के सामने से ही निकाल लिया। कितने बजे? वही 1 बजे लगा। 1 बजे आप पैसा निकाले थे? नहीं, हम वहाँ से 12 बजे निकाल के यहाँ 1 बजे डॉक्टर के यहाँ आए। अच्छा, उसी क्रम में निकाला। पुलिस को बताया? जी। पुलिस क्या बोली? आवेदन गए और सीसीटीवी कैमरा दर्ज करके गए, उसके बाद बोलता है कार्रवाई करें। M News Live।
गोस्वामी आईएएस एकेडमी जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आईएफएस हो या अन्य किसी प्रकार की सिविल सर्विस की परीक्षा हो। भागलपुर के द्वारा आज गोस्वामी आईएएस एकेडमी में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें एक्सपर्ट पी गोस्वामी और दानिश के द्वारा यह जानकारी दी गई कि गोस्वामी आईएएस एकेडमी में 12 जून से 5 दिवसीय निःशुल्क परिचर्चा की जाएगी। परिचर्चा का विषय रहेगा किस तरह हम सिविल सर्विस में अपने मुकाम को हासिल करें। मीडिया से बात करते हुए एक्सपर्ट पी गोस्वामी और दानिश ने बताया कि आगामी 12 जून से होने वाले इस निःशुल्क परिचर्चा में कई ऐसे विषयों पर वार्ता होगी जिससे भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों के छात्र छात्राएं जो सिविल सर्विस में अपना परचम लहराना चाहते हैं उसके लिए कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाई हो, किस तरह की गतिविधि हो, किस तरह से सिलेबस पूरा किया जाए जिससे छात्र छात्राएं अपने मुकाम को बेहतर तरीके से हासिल कर सके। साथ ही साथ बेहतर टीम के साथ सिविल सर्विस से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब की भी बातें रखी जाएंगी। उन्होंने कहा अब बड़े शहरों की तर्ज पर भागलपुर में भी आईएएस की तैयारी कराई जाएगी। अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। का जो है आज के दिन में मार्केटिंग हो गया सर, जहाँ फोटो ज़्यादा है वहाँ बच्चे का जाना, ऊपर से एक ही टीचर जो सब पढ़ा रहे हैं। मेरा सवाल है जो यूपीएससी और बीपीएससी का जो कल्चर है वो कल्चर यहाँ मिलेगा, उसके लिए क्या प्रेफरेंस या क्या M News Naya। भागलपुर 14 तारीख को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर समीक्षा भवन में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आम लोगों के साथ साथ सभी अधिकारियों से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड कैंप में हिस्सा ले और रक्तदान करें। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 300 का टारगेट रखा गया है, जिसे सभी लोगों को मिलकर पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। बैठक में सिविल सर्जन, एडीएम, डीटीसी, नगर आयुक्त सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। तो बोलता आप सभी M News Naya। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आउटडोर के दूसरे तल्ले पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब डेंटल वार्ड के समीप शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि जल्द ही अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक अस्पताल के आउटडोर में आपाधापी की स्थिति बनी रही। इस पूरे घटना के प्रत्यक्षदर्शी मेल वार्ड अटेंडेंट निरंजन कुमार घोष ने कहा कि डेंटल वार्ड में चिकित्सक मरीजों को देख रहे थे। इसी समय अचानक जोरदार आवाज के साथ बिजली के बोर्ड में आग लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट और डॉक्टर पेशेंट को देख अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जोर से आवाज़ किया, इसके बाद उसमें आग लग गया। फिर अफरा तफरी मच गया। तब हर पेशेंट वगैरह सबको इधर से निकाले, बुलाए तिवारी जी को उधर से नाक कान विभाग से, और बुला करके तब उनसे कटवाए। फिर बाद में गए नीचे तो फिर सबको बुला करके लाए, मिस्त्री सब आया तब कटा है। फिर भी 2-3 बार ये स्पार्किंग किया है और स्थिति बहुत खतरनाक है। किसी वक्त कोई भी हादसा घट सकता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निरंजन कुमार घोष। क्या है आप? हम मेल वार्ड अटेंडेंट हैं।
News Live. भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों की बैठक की गई, जिससे शहर में बेहतर तरीके से किस प्रकार सफाई अभियान किया जाए और शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त ने बैठक में कहा कि अगले साल सफाई सर्वेक्षण को लेकर अभी से नगर निगम के सभी सफाई कर्मियों और कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मुस्तैद हो जाना चाहिए। पहले से ही सफाई को लेकर कई शिकायतें लगातार आती रही हैं। इसको दूर करने के लिए सभी को एकजुट होकर अपने कामों पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा कई दिशा निर्देश सफाई कर्मचारियों को दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। N News Live. भोलानाथ पुल के ऊपर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सरकारी जमीन की नापी आज से शुरू हो गई है। जगदीशपुर अंचल में पदस्थ अमीन के साथ साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर सतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ नापी का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि नापी का यह कार्य तकरीबन 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। नापी का कार्य भोलानाथ पुल से शीतला स्थान दक्षिणी क्षेत्र में शुरू किया जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र का नापी हो जाने के बाद फिर उत्तरी क्षेत्र से नापी की जाएगी। पहले सरकारी जमीन को निकाला जा रहा है, उसके बाद जरूरत पड़ने पर प्राइवेट जमीन को भी इस कार्य के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। से लेकर के आपका त्रिमूर्ति चौक तक में जो रेवेन्यू मैप के आधार पर हम लोग नापी करके मार्क कर देंगे कि हमारा कितना जमीन है। अगर पर्याप्त हम लोग अगर आगे जमीन की जरूरत होगी तो हम लोग जमीन का एक बार हम लोग भेजेंगे प्रस्ताव। लगभग कितना जमीन एक्वायर किया जाना है? नहीं, अभी तो पहले हमारा कितना है वो नापी कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद हम देखेंगे हमारी कितना जरूरत है। इस पर डिजाइन ड्राइंग होगा तैयार, तो कितना जरूरत है अभी नहीं कर सकते हैं। यानी एक्वायर जितना मतलब की आवश्यकता होगी उसके बाद फिर जो है एक्वायर किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार। अभी तो हमारा कितना रेवेन्यू मैप के आधार पर है वो हम लोग नापी कर रहे हैं। पैसे बता दीजिए। हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है। N News Live. जिला के पीरपैती क्षेत्र के बाखरपुर सहायक थाना क्षेत्र के हरेराम यादव का 25 वर्षीय पुत्र गौतम उर्फ करीमन यादव को अपहरण कर लिया गया है। गौतम के पिता ने जानकारी दिया है कि रात में योगेश यादव ने अपने बाइक पर सवार करके यज्ञ दिखाने ले गया था। वहीं से कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर के गैंग के सुमन कुंवर ने अपहरण कर लिया और परिजन को फोन कर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। उनका गैंग मोहन ठाकुर के गैंग था। कौ बजे रात की घटना? 8 बजे रात का। वो लोग क्या कह रहे हैं? बोल रहा है जे इतना रंगबाजी दीजिएगा तो हम छोड़ देंगे या नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ। अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई अब छानबीन हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका लड़का का? गौतम यादव। और आपका? हरराम यादव। कितना समय हुआ अभी तक? कौ घंटा हो गया लगभग? अरे लगभग तो 12 घंटा से ऊपर हो गया। आपको कैसे पता चला कि वो लोग ले गया है? पता चला है। कैसे? वो फोन से हमसे बात किया। हाँ। ये इतना दीजिएगा तो छोड़ देंगे या नहीं। कितना मांग रहा था? अरे वो तो बहुत बोल रहा था। अब कितना मतलब बहुत? 1 करोड़, 5 लाख, 10 लाख? तो 5 लाख रुपया मांग रहा था छोड़ने के लिए। नहीं छोड़ा अभी तक? ना।